यशु माता जी, हमेशा ही एक प्रश्न किया जाता है कि मेरे हस्बैंड सहयोग नहीं करते हैं या वो आध्यात्मिक इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और हम लोग क्या ऐसा करें कि वो सहज में आ जाए। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि एक सेमिनार में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने मजाक में ये जवाब दिया कि आपके हस्बैंड आपको देखते होंगे, वो सहज से बच के रहते होंगे, बट इस बात का मजाक के तौर पे मीनिंग लेना भी सही बात है, पर बहुत गहरी बात है कि कई बार जो हम कर रहे हैं आध्यात्म, वो हमारे बाहर रह जाता है, वो हमारे अंदर नहीं उतर पाता। और हमारे अंदर क्यों नहीं उतर पाता, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारे जो अंदर है कुछ कोश है, अन्नमय कोश, वायु कोश, विचार कोश, मतलब हमारे ऑरा होते हैं जिनके धीरे 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 अंदर हमारी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म पेनिट्रेट होना चाहिए। और फिर जब वो हमारे अंदर एक बार उतर गया, तो फिर जो भी लोग हमारी परछाई में भी बैठेंगे, उनके अंदर प्रभु का तत्व, वो निर्मल तत्व जागृत हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें एक तो हमें क्या करना है कि बाहर से किसी को नहीं बोलना है कि आप सहयोग कीजिए, अंदर ही अंदर सबसे पहले श्री माता जी से प्रार्थना करनी कि माँ आप इस व्यक्ति को सहज की ओर लाइए। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज जो उस वक्त पुराने सहयोगियों में बहुत देखी जाती थी, वो ये थी कि श्री माता जी का जो चरणामृत रहता था, या मेडिटेशन करने के टाइम पे हमेशा एक ग्लास भर पानी उस पे हाथ रख के वो संकल्प करते थे कि हमें माँ के आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, और जो भी चीज उनके लाइफ में नहीं हो रही है उसको हो रहे हैं बोल के मैनिफेस्ट करते थे। और वो लोटा भर पानी श्री माता जी के चरणों पे डाल के वो जो चरणामृत होता था उसको ग्रहण करते थे। बहुत बार जो श्री माता जी अन्न ग्रहण करते थे, उसमें से जो प्रसाद है वो भी सब प्रसाद बोल के ग्रहण करते थे। तो कोई भी एनर्जी हमारे अंदर, वो बोलते हैं ना कि हृदय तक जाने का रास्ता पेट होता है। तो हमको ये चीज समझनी कि जो हम श्री माता जी को भोग लगाते हैं, वो हम जो अन्न बनाते हैं, अगर उसमें हम भजन सुनते सुनते बना रहे हैं, तो हमारी एनर्जी उसमें पॉजिटिव होके जा रही है। अगर उस खाने पे हम 2 मिनट हाथ रख के संकल्प कर रहे हैं कि माँ आपकी परम कृपा से मेरे जीवन में सब सही हो रहा है, सफल हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, तो वो ही अन्न हम भी खा रहे हैं, हमारे घर में बाकी के लोग भी खा रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में जहाँ पे ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज या घर से बाहर रह रहे हैं, तो हम खुद अपना खाना नहीं बना पाते। इन द वर्स्ट लास्ट केसेस हम उस पर अन्नपूर्णा का मंत्र लेके इमोशंस उसमें डालें, और हो सके तो वो खाना अगर श्री माता जी के फोटो को नैवेद्य दिखा के लिया जाता है, तो वो हीलिंग करता है, वो प्रॉस्पेरिटी देता है, वो स्पिरिचुअलिटी देता है, और सबसे बड़ी बात वो माँ का सबसे बड़ा आशीर्वाद का स्वरूप हो जाता है। तो हमें ये चीज करनी है कि जल वाइब्रेट करके देना है, अन्न वाइब्रेट करके देना है, और सबसे बड़ी चीज होती प्रार्थना। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो शांत बैठ के ध्यान में प्रार्थना करके माँ सब जुड़ते हैं, तो वैसे भी सही है। कुछ लोग होते हैं जो अपना मन प्रार्थना में एकाग्र नहीं कर पाते, तो बंधन है या बाकी की जो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सामने से किसी को बोलेंगे कि आप करो, तो कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि वो आपका भी ध्यान बंद कर देते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम एक जैसे स्टोरी बताते हैं कि एक अंगद नाम के पुराने बहुत विष्णुदास थे, तो उनकी जो वाइफ थी वो एक सहज एटमॉस्फेयर से आती थी, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर से आती थी। सेंटर जाना, ध्यान धारणा करना, साधु संतों का आना, उनकी सेवा होना। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनकी वाइफ के ऐसा मन में आया कि अभी शादी के बाद वो आई यहाँ पे, तो यहाँ पे सब भोग विलास, कोई अध्यात्म नहीं, कोई भक्ति नहीं, कुछ खाना, कुछ पीना, कुछ मौज में रहना। बट उनके अंदर का जो स्पिरिचुअल सोल था, जो प्रेइंग सोल था, वो इतना सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा था। तो उन्होंने अपने यहाँ पे किसी ऋषि को इनवाइट किया, तो जो महाराज थे, जो एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु थे, वो वहाँ पे आए, एंड एज ए रिचुअल उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं नहीं जा पाती तो क्यों ना हम ऋषि महाराज को घर बुला लें। तो उन्होंने उनके आने के बाद पैरों पे जल डाल के उनका स्वागत किया, उसके बाद प्रसाद अर्पण किया। ऋषि बहुत वयस्क थे और आने के वक्त उनके पैर में चोट भी लग गई थी, तो उन्होंने उनके चरणों की, वो उनके पैर दबा रही थी। तो सडनली ये अंगद जी आए और उन्होंने देखा, और ही लॉस्ट हिज टेम्पर, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जो अभद्र थी, जो उस सिचुएशन में वो ऋषि को बहुत दुखी कर गई और इनको भी दुखी कर गई। हालांकि वो सहज स्वभाव के योगी थे, तो उन्होंने मुस्कुरा के
उस अपमान को भी झेल लिया। एंड उन्होंने जाने के वक्त इसको कहा कि आप अपनी भक्ति कीजिए, साधना कीजिए। बहुत वयस्क ऋषि थे, तो धीरे धीरे वे अपने आगे जो उनका प्रचार प्रसार का कार्य था वो करते हुए वो अगले नगर की ओर बढ़ गए। तो इनको बहुत बुरा लगा, तो इन्होंने कहा कि देखिए, अभी आप तो मेरे पति हैं, तो मैं आपको कुछ बुरा भला नहीं कहूंगी, लेकिन मैं आज से वचन लेती हूँ कि मैं अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दूंगी। तो बहुत उनकी सेवा करती थी, अपनी साधना में स्थिर थी, और उनके अंदर वो एक शक्ति थी गणेश तत्व की, कि सब लोग उनकी ओर, उनकी ग्रेविटेशनल पुल में एब्जॉर्ब थे, उनकी ओर सब लोग समर्पित थे, अटैच्ड थे। तो हमारा अगर गणेश तत्व अगर स्ट्रांग है, तो सब लोग नेचुरली हमारे अंदर के मूलाधार की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से, मैग्नेट से हमारी ओर समर्पित रहते। तो अंगद जी ने कहा कि आई एम सॉरी, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी तुम कह रही हो वो मैं फॉलो करूं और उसको प्रैक्टिस करूं। और फिर उन्होंने वापस ऋषि जी को बुलाया, फिर उन्होंने भी एक प्रकार से उनका सम्मान किया और प्रसाद ग्रहण किया। और जैसे उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, उनके अंदर वो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो बोलने का सार ये है कि सहज योग किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि जब कोई, ये आत्म साक्षात्कार की बात है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात है। तो जब कोई अंदर से टूटता है तो उसमें से नई जान निकलती है। अंडा है, देखो, अपने आप जब अंदर से टूटता है तो उसमें से नई जान निकलती है, इसलिए अंडे को द्विजा कहा गया, क्योंकि फर्स्ट इट इज बोर्न एज अ एग, पहले अंडा आता है, फिर उसका पक्षी तैयार होता है। लेकिन अगर बाहर से अंडे को फोड़ दिया जाए तो वो ऑमलेट बन जाता है। करके हमें किसी पे सहयोग को थोपना नहीं है, हमको हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाना है, और हमारा जो ध्यान है, हमारा जो सहयोग है, वो कर्तव्य परायण है। जैसे अगर सुबह का वक्त है, बच्चों की नाश्ता है, स्कूल है, हम 1-1.5 घंटा सहज के आड़ में आलस करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं, या जो हमारी जॉब है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे बच के हम ये चीज कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ बैड नेम। बहुत सारे लोग हैं कि वो पूरे दुनिया को प्यार कर सकते हैं पर अपनी सास और ननद को प्यार नहीं कर सकते, एंड फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी को सहज सिखाएं, यानी प्यार करना सिखाएं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि संतुलन में रह के सही कर्म करना और माँ की शक्ति को प्रेम से बहाना लोगों तक। ट्रैवल करते वक्त सुबह उठने के बाद 2 मिनट माँ को नमस्कार करके भजन सुनते सुनते भी ट्रेन में ट्रैवल करके भी सहज करने वाले लोग हैं। प्रैक्टिकली कुछ रीजन से जो नहीं जा पाते हैं, वो ऑनलाइन होने वाले सेमिनार्स अटेंड करके भी सहयोग करने वाले लोग। तो बोलने का ये सारे बहुत से लोग हैं जो सेंटर में बैठ के भी सेंटर में नहीं होते। तो अपने चित्त को माँ के चरणों से जोड़ना ही योग है, और वो बहुत सहज तरीके से करना है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर सहयोग करें, तो हम उनको वाइब्रेशंस दे सकते हैं, हम उनकी फोटो को बंधन दे के वाइब्रेशंस दे सकते हैं, हम उनको वाइब्रेटेड फूड दे सकते हैं, हम श्री माता जी को प्रार्थना कर सकते हैं। रोज अगर 15 मिनट्स हम मैनिफेस्ट करते हैं कि वो सहज में आ गए, वो सहज में स्थिर हो गए, वो सहज में स्टेबल हो गए, तो परमेश्वरी की शक्ति जो है वो उन्हें निश्चित रूप से आशीर्वादित करके आपकी जो एक इच्छा होती है कि भाई जोड़ी से माँ के चरणों से जुड़ जाए, वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। लेकिन ये सारी प्रैक्टिसेस हमें बहुत प्रेम से, बहुत सूझबूझ से, चतुराई से करनी है।